अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, इस मुल्क को जिसने भी लूटा वो न सिर्फ सजा से बच गया बल्कि उसने अपने आप को मासूम ठहराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मुल्क जो 60 की दहाई में जर्मनी जैसे मुल्क का कर्जा देता था, आज वो खुद हर किसी के आगे हाथ फैलाए हुए है। जमहूरियत के सफर में अवाम ने और इस मुल्क ने तो कोई फायदा हासिल नहीं किया, लेकिन वो अफराद जो 80 की दहाई के आखिरी सालों से शुरू होने वाली जमहूरियत में मुल्क के मालिक कुल बने, आज वो पाकिस्तान के अमीर तरीन अशखास में शुमार होते हैं। लोहे की भट्टियों से शुरू होने वाले कारोबार जिस तरह बड़े बड़े कारखानों में तब्दील हुए और शुगर मिल्स का नेटवर्क और पोल्ट्री की सनत को जिस अंदाज से लगाया गया, ये सब इस जमहूरियत का ही नतीजा है। दोस्तों, इस मुल्क में तरक्की के सफर को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाता है। कभी जमहूरियत के नाम लेवाओं ने इस मुल्क को लूटा तो कभी चोर लुटेरे सियासतदानों को निकाल बाहर करने वाले डिक्टेटरों ने अकरबा परवरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस लूट बाजारी का असर मुल्की इदारों पर भी पड़ा। पुलिस से लेकर अदालत तक इंसाफ का जनाजा ही निकलता देखा गया। कमजोर को पकड़कर फौरी तौर पर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया तो इसके बरक्स बाअसर शख्सियात को हाथ तक नहीं लगाया गया। कहते हैं मुआशरा हर जुल्म और जबर पर चल सकता है, लेकिन जिस मुआशरे में इंसाफ का कत्ल किया जाए वो कभी भी तरक्की का सफर तय नहीं कर सकता। जमहूरियत के नाम लेवाओं ने मुल्की इदारों को अपने मुखालिफिन को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया तो वहीं इस मुल्क के डिक्टेटरों ने भी सिर्फ और सिर्फ अपनी शख्सियत को ही फौकियत दी। अदालतों को शुरू से ही अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हो या फिर नवाज शरीफ के दौर में बनाई गई सैफुर रहमान एहतसाब कोर्ट्स। इसी वजह से इस मुल्क में हर इदारे हर अवाम को इतमाद उठ चुका है। राय इतनी तकसीम हो चुकी है कि एक के नजदीक एक फैसला जायज़ो कानून के ऐन मुताबिक तो दूसरा किसी भी अदालती फैसले को नादीदा कुव्वतों के दबाव का नतीजा करार देता है। पनामा लीक सामने आई तो इस मुल्क में एक बड़े खानदान का एहतसाब शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने JIT बनाई जिसने सबूतों के संदूक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिए। वजीर आजम नवाज शरीफ का खानदान जो 30 सालों तक इस मुल्क पर किसी न किसी तरीके से हुक्मरानी करता रहा, उसको कटहरे में लाया गया तो क्या तमाशा इस मुल्क में नहीं लगाया गया। JIT की तश्कील से लेकर नवाज शरीफ का फैसला सुनाने वाले जज अरशद मलिक तक की कहानी में कौन कौन से किरदार सामने नहीं आए। अवाम की एक बड़ी तादाद नवाज शरीफ की सजा को उनके जराइम की वजह करार देती है, तो वहीं उनके खिलाफ दिए गए फैसलों पर नजर डालें तो एक और ही कहानी देखने और सुनने को मिलती है। इस मुल्क में ये आम तासुर है कि जिसने भी इस मुल्क में ओहदा पाया उसने इस मुल्क को अपनी ताकत से बढ़कर लूटा और अपने जाती कारोबार को खूब तरक्की दी। इस मुल्क का हर सियासतदान, चाहे वो मस्त 10% कहलाने वाला जरदारी हो या फिर सरे महल का मालिक नवाज शरीफ, इस मुल्क का मकबूल तरीन शख्स इमरान खान हो या फिर ठुमके लगाने वाला परवेज मुशर्रफ, कोई भी इस मुल्क के खातिर अपना सारा कुछ पाकिस्तानी अवाम की खिदमत में हाजिर करने का नाम नहीं लेता। परवेज मुशर्रफ के दौर में गुजरात के चौधरियों और इम्पोर्टेड वजीर आजम ने खूब हाथ रंगे। जरदारी साहब ने अपनी बहन और दोस्तों को माला माल किया। नवाज शरीफ बेचारा अपने नाम तो कोई जायदाद नहीं रखता, लेकिन भतीजों के पोल्ट्री और शुगर कारोबारों को खूब परवान चढ़ाने का सबब बना। इमरान खान है तो दयानतदार लेकिन बुजदार और तरीन बख्तियार वगैरह खूब हाथ हल्का कर रहे हैं। नवाज शरीफ की चोरी पकड़ी गई, लेकिन आज फिर ऐसा मालूम होता है कि इनके खिलाफ सुनाए गए फैसलों को कलअदम करार दिए जाने का आगाज हो चुका है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। जियो न्यूज के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 7 सीनियर जज साहबान ने शिरकत की। इनमें जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाके नदवी शामिल थे। इंतजामी कमेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने मुतालबा किया है कि जिस तरह जज को बरतरफ किया गया, इसी तरह इसके फैसलों को भी कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से रद्द अमल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने वालिद की सजा भी खत्म करने का मुतालबा किया है। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज का कहना था कि आज का फैसला बेशक सच की फतह और झूठ की शिकस्त है और इस फैसले ने नवाज शरीफ पर ही नहीं बल्कि अदल और इंसाफ के दामन पर लगा एक बड़ा दाग धो दिया है। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है जिसके यहाँ न देर है और न अंधेर है। उन्होंने मजीद कहा कि अब अदलिया के वकार और इंसाफ का तकाजा है
कि दागदार जज के दागदार फैसलों को भी फाड़ फेंका जाए। मरियम नवाज का कहना था कि 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले मकबूल तरीन सियासतदान की बेगुनाही पर वक्त का फैसला आ गया है। 7 मोहतरम जज साहबान ने जज की बरतरफी के जरिए वाजे कर दिया है कि नवाज शरीफ को किस तरह सजाएं दी गई। उन्होंने मुतालबा किया कि इंसाफ कभी अधूरा नहीं होता। जिस तरह जज को बरतरफ किया गया है, इसी तरह इसके बदउनवान फैसलों को भी कलअदम करार दिया जाए। उनका कहना है कि आईन और कानून का एहतराम का दरस देना बहुत आसान है, ये जानते हुए कि आप बेकसूर हैं और जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। अपनी शरीक हयात को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर कानून के सामने सर झुका देने के लिए नवाज शरीफ का जिगर और हौसला चाहिए। अल्लाह बेगुनाह और बहादुर लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। मरियम नवाज का कहना था कि ये मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हैं जो अपना आप और अपना खानदान बेखरता देखते हैं, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेते हैं मगर आइन और कानून को सरबुलंद रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ का सब्र जीत गया, उनकी इस्तकामत जबर पर भारी रही। नवाज शरीफ के चाहने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदाए शुक्र अदा करें। तो दोस्तों, इसमें अब तक अगर देखा जाए तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह से होता आया है। बड़े लोगों के लिए कानून और होता है, गरीबों के लिए कानून और होता है, इंसाफ किसी को नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर की जाए यहाँ पर, जिस तरह से नवाज शरीफ को सजा दी गई और बाद में उस जज को जो है वो बरतरफ कर दिया गया है, अब इस फैसले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बात का सही अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है कि क्या ये जो जज साहबान जिन्होंने अभी फैसला दिया है इन्होंने दुरुस्त किया? इस हवाले से क्या कंफर्म किया जा सकता है? बहरहाल एक बात तो तय है कि जिसके हक में फैसला आता है वो खुशी मनाता है और जिसके खिलाफ फैसला आता है वो अदालत के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर बात की जाए दोस्तों, जब नवाज शरीफ को सजा दी गई और उनको नाअहल किया गया तो नून लीग के सब लोगों ने अदालत पर जो है वो तनकीद करना शुरू कर दी थी, गलीज किस्म के अल्फाज बोलना शुरू कर दिए थे पाकिस्तान की अदालत और जज साहबान के बारे में। लेकिन अब जब ये फैसला आया है तो जज साहबान को मोहतरम भी लिखा जाने लगा है मरियम नवाज की तरफ से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी मर्जी का फैसला आ जाए तो आप लोगों को वो कबूल होता है, लेकिन अगर खिलाफ आपके फैसला आता है तो सब कुछ आपको गड़बड़ नजर आती है। जिस तरह से नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई थी, उनको नाअहल करार दिया गया था, उस वक्त जो है वो नून लीग और दूसरे लोगों ने जो उनके हवारी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके हल्का अहबाब वाले हैं या उनके जितने भी वोटर्स हैं, उन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा तनकीद की थी कि अदालत ने इंसाफ नहीं किया है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते थे या दूसरी पार्टियों से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने इस बात की जो है वो तायद की और इस बात को, इस फैसले को कबूल किया कि ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन जब अब उस जज को बरतरफ कर दिया गया है तो अब नून लीग के लोग जो हैं वो खुश नजर आते हैं, मिठाइयां बांटते फिर रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि ऐसे जज के किए गए फैसले को भी कलअदम करार दे देना चाहिए। तो बात वहीं पे आती है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो असर रसूख वाले लोग होते हैं, जो बाअसर लोग होते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो जब जो चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं। नवाज शरीफ के हवाले से ये बात कही जा रही थी कि प्लेटलेट्स उनकी 2000 पे आ गई हैं, 1500 पे आ गई हैं, सांस मुश्किल हो गई है, एम्बुलेंस के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। उनको उठा के एम्बुलेंस के अंदर जो है वो लंदन में शिफ्ट कर दिया गया। मुझे एक दिन की भी उनकी हॉस्पिटल की तस्वीर दिखा दें जब वो चेकअप के लिए गए हों। कोई ऐसी आपको तस्वीर नजर नहीं आएगी, कोई उनकी आपको रिपोर्ट नजर नहीं आएगी, बल्कि उनके जो डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर जो साथ गए थे वो वहां जाकर बीमार हो गए। उसके बाद क्या हुआ, बाकी लोगों ने भी यहाँ से जाना शुरू कर दिया, पूरे का पूरा खानदान बाहर जाकर बैठ गया है। शहबाज शरीफ भी बाहर का चक्कर लगा के आ चुके हैं। मरियम नवाज साहबा ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन अंदरूने खाना बात ये थी कि जिस तरह से वो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, अगर इसी तरह तनकीद जारी रही तो वो नवाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकती हैं और उन्होंने पहले वो की भी थी। तो फिर उनको समझाया गया कि आप जरा तनकीद से हाथ हौला रखें तो फिर जाकर नवाज शरीफ के लिए आसानी पैदा हो सकती है। इसी वजह से वो बहुत अरसा खामोश भी रहीं, जेल से आने के बाद खामोशी इख्तियार की। लेकिन अब जबकि जज अरशद मलिक को बरतरफ किया गया है तो अब उन्होंने फिर सर उठाकर यही बात की है कि ऐसे जज के फैसले को भी कलअदम करार दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अदालत के फैसले को मुकद्दम समझते हैं, पहले जो फैसला आया था उसको भी मानते हैं, अब जो फैसला आया है उसको भी मानते हैं। लेकिन अगर ये बात कही जाती है कि पहले अदालत ने गलत फैसला किया था तो अब कैसे यकीन से कह सकते हैं कि अब सही किया है?
हो सकता है अब भी कोई गुंजाइश बाकी हो, अब भी इंसाफ ना किया गया हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसाफ किस तरह से मुहैया किया जा सकेगा। अगर जज साहबान ही इंसाफ नहीं दे सकते हैं तो इंसाफ की उम्मीद किससे रखी जा सकती है। अदालतें जो है वो हमारी सही फैसले नहीं कर रही हैं, केसेस पहुंचाए जाते हैं, पता चलता है 12 साल के बाद जो मुल्जिम है वो बेचारा बेगुनाह निकला है, तो उसके 10 साल या 20 साल जिसको कैद की सजा सुनाई जाती है, 20 साल के बाद जब वो बेगुनाह करार दिया जाता है तो उसकी जिंदगी का क्या। कई लोगों को फांसी दे दी जाती है, फांसी होने के बाद पता चलता है कि जनाब वो तो बेगुनाह था। तो अब ऐसे फैसले करने वाले जज साहबान के साथ क्या किया जाना चाहिए। वो इस अदालत में तो यहाँ से ऐसी जिंदगी गुजार के चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के हुजूर तो हाजिरी देनी है ना, वहां जाकर तो पकड़ होगी। तो गलत फैसले करने वालों का क्या अंजाम होगा वो तो हमने दीन इस्लाम में पढ़ा भी है, सुना भी है, बताया भी जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते सबको पता भी है कि जुल्म और जबर जो है वो कभी भी नहीं चलता। अगर आप इस तरह का इंसाफ करेंगे, लोगों के हकूक की पामाली करेंगे, गलत फैसले करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आखिरत में जाकर के आपने दुनिया में जो कुछ किया है आखिरत में अपना बोया हुआ काट लेंगे। तो दोस्तों, आपका जज अरशद मलिक के हवाले से जो फैसला आया है इससे आप कितने मुतमईन हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि अदालतों से दिए जाने वाले जितने भी फैसले हैं आप अदालतों के फैसलों से कितने मुतमईन हैं और जज साहबान की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।